नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम एकदम नई बात को लेकर आपके सामने आए। दिन भर में हुए घटनाक्रम पर चर्चा बाद में करेंगे, पर एक ऐसा काम जो सरकार बनते ही तत्काल होना चाहिए था और वो 1 महीना लगभग होने आ गया है, पर अभी तक वो काम नहीं हुआ है। जबकि पिछली 2 सरकारों में या 4 सरकारों में कह दें, वसुंधरा राजे की 2 बार, गहलोत जी की 2 बार, 3 बार, हमेशा ये काम सरकार बनने के 3 से 5 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर होता रहा है। ये है डबल एजी और एजी की नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच और जोधपुर दोनों जगह सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सरकार की पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है सरकार की ओर से। और महाधिवक्ता सरकार गिरने के साथ ही, बहुमत खोने के साथ ही, नई पार्टी की सरकार आने के साथ ही इस्तीफा देते रहे हैं। ये परंपरा रही है। इस बार भी 3 दिसंबर को भाजपा को बहुमत मिला। 4 दिसंबर को MS सिंघवी एडवोकेट जनरल जो थे, उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल ने तत्काल स्वीकार कर लिया। पहले ये भी परंपरा रही है कि जो इस्तीफा देने जाता है महाधिवक्ता से कहते हैं नया अपॉइंट होने तक आप सरकार का पक्ष देखते रहें। इस बार तत्काल स्वीकार कर लिया गया। कहते हैं कि जो डबल एजी हैं, 7 जोधपुर में, 11 जयपुर में, उन्होंने भी अपने इस्तीफे दे दिए, लेकिन उनसे कहा गया कि आप काम करते रहें। तो डबल एजी 18 काम कर रहे हैं जोधपुर जयपुर में, लेकिन उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, लीडर होता है उनका, महाधिवक्ता, वह 4 दिसंबर से आज तक नहीं है। महाधिवक्ता कौन होता है, इसका महत्व इस तरह समझें। महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद होता है। एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया जाता है और एडवोकेट जनरल का ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत होती है कि वो विधानसभा का अभिन्न हिस्सा होते हैं, विधानसभा के अंदर बैठ सकते हैं, विधानसभा को खड़े होकर अपनी राय दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, इतने अधिकार होते हैं। और एडवोकेट जनरल सरकार के किसी भी पक्ष को रखने के लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच, कोई कहीं संवैधानिक पीठ बनती हो, कोई पूर्ण पीठ बनती हो, जहाँ बनती है जिस रूप में, वहाँ पर वो सरकार की नीतिगत बातों को डिस्कस करता है, पक्ष रखता है और सरकार के पक्ष में फैसले कराने की कोशिश करता है। और जो डबल एजी बनते हैं, हालांकि संख्या उनकी कितनी भी हो सकती है, अभी 11 जयपुर में, 8 जोधपुर में, वो सब भी उनके डायरेक्शन में काम करते हैं, उनके काम का बंटवारा करता है, कौन किस डिपार्टमेंट देगा, किस केस को देखेगा, वगैरह वगैरह। अब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, राज्य सरकार की पैरवी प्रॉपर तरीके से नए डायरेक्शन में, नई विचारधारा के साथ, नए मैंडेट के साथ नहीं हो पा रही है हाई कोर्ट की जोधपुर और जयपुर दोनों स्थान पर। इसको लेके भारी असमंजस की स्थिति है और जो कांग्रेस ने, अशोक गहलोत सरकार ने जो डबल एजी नियुक्त किए थे, वो के वो पूरे नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो पूरा एक जो उनका कर्तव्य है उसको निभा ही रहे हैं लगातार, क्योंकि नए डबल एजी नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो जबकि 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के, शपथ लेने के फैसले तक को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा, ऐसे वक्त भी नहीं है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जिन्हें कहते हैं हिंदी में, वो नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, मेरा मानना है कि बीजेपी के शासन में विचार परिवार से होती आई है, विचार परिवार से होगी। और 4 दिसंबर के बाद से जो ये परिस्थिति बनी है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, ये हमारी जानकारी में नहीं है। जोगाराम पटेल जो विधि मंत्री हैं, खुद हाई कोर्ट वकील रहे हैं आज भी, पर अब तो क्या करेंगे वकालत, वो खुद जानते हैं इस बात को कि हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता का होना कितना जरूरी। महाधिवक्ता यानी कि सरकार, बेंच और बार तीनों के बीच की कड़ी। महाधिवक्ता जो विभिन्न विषयों पर सरकार को राय देता है, विधिक राय देता है, लीगल, कि व्हाट इज लीगल, व्हाट इज लॉजिकल, क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है। महाधिवक्ता की राय से मंत्रिमंडल कई फैसले रोके या बदले जाते हैं या बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, और महाधिवक्ता की कई विषयों पर नीतिगत मामलों में राय ली जाती है और विधानसभा को भी राय देने का काम महाधिवक्ता कर सकता है।
इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की तरफ देखा नहीं गया है अभी तक। इस पर जो लीगल साइड के जितने लोग हैं वो आश्चर्यचकित है। पिछले दिनों खूब सारे वकील मिलने गए इसी तरह मुख्यमंत्री के सामने। मैं समझता हूँ उन्होंने भी ध्यान दिलाया होगा, ये सब वकील मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी बहुत सारे वकीलों ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ये विषय भी मैं समझता हूँ किसी ने उठाया होगा, मुझे नहीं पता वास्तविकता क्या है, पर इतना इम्पोर्टेंट इशू है। और जोगाराम पटेल खुद हाईकोर्ट के वकील रहे हैं, जो कानून मंत्री हैं, तो अब तक क्या हुआ इस दिशा में ये जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन डबल एजी भी नहीं बदले जा सके और गवर्नमेंट एडवोकेट्स भी होते हैं काफ़ी, कुल 102-3 लोग होते हैं, सरकारी वकील, सिविल के, क्रिमिनल के, और फिर उसके बाद में अपील देखने वाले। और महाधिवक्ता एक काम ये भी करते हैं कि हाई कोर्ट के किस फैसले के खिलाफ अपील करनी सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर भी अपनी राय देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैसले, बहुत सारी राय, बहुत सारा मार्गदर्शन, बहुत सारी पैरवी के अवसर हाथ से जा रहे हैं, तारीखें पड़ रही है, कोई डायरेक्शन, कोई मैंडेट किसी के पास नहीं है। इस स्थिति की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, एक पत्रकार के नाते भी हम ये ज़रूरी समझते हैं कि उस विषय पर रोशनी डालें जिस विषय पर अभी रोशनी नहीं पड़ रही है। अब डबल एजी और एजी के लिए तो बहुत सारे लोगों के नाम, पर डबल एजी पे नहीं जाना चाहता। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एजी की, महाधिवक्ता की। इसके लिए जो व्यक्ति होगा वो विचार परिवार से आएगा। जब भी बीजेपी का शासन था, चाहे नरपत लोढ़ा आए हों, चाहे उससे पहले कोई आए हों, वो सब विचार परिवार से आते हैं। विचार परिवार विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति और एजी की नियुक्ति, डबल एजी की नियुक्ति में काफ़ी सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है। इस वक्त जो 10 नाम करीब चल रहे हैं चर्चा में, 10 नाम मैं लेना चाहता हूं जो मेरे सुनने में आए। उसके अलावा भी कोई हो सकता है नियुक्त हो जाए, लेकिन जो अभी सीनियरिटी से, विचार परिवार के साथ एक सामंजस्य के कारण, विचारधारा के कारण, अनुभव के कारण, पुराने किए गए कार्य इतिहास और पद जिन पे काम किया गया उसके कारण जो लोग चर्चा में आ रहे हैं, मैं उनका जिक्र आज यहाँ जरूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गुरचरण सिंह गिल, सरदार जी हैं, जीएस गिल, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। विचार परिवार के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं, पूरी तरह बीजेपी विचारधारा के हैं और संघ परिवार से इनका नाम आ सकता है एजी की नियुक्ति में। इसकी बड़ी चर्चा हाई कोर्ट के गलियारों में है। राजदीपक रस्तोगी दूसरा नाम है। राजदीपक रस्तोगी बीजेपी विचारधारा के हैं, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, तो इस वक्त उनको अभी एक अवसर है कि वो महाधिवक्ता बन सकते हैं। महाधिवक्ता एक ही बनेगा, लेकिन कई नाम जब विचार होता है तो कई नाम चर्चा में आते हैं। एक राजेंद्र प्रसाद हैं, वो राजेंद्र प्रसाद वो हैं जिन्होंने जब गहलोत की सरकार गिराने के संबंध में कार्रवाई सुप्रीम हाई कोर्ट में हो रही थी, उस समय जिन्होंने पैरवी की थी मदन दिलावर की ओर से, उनका नाम भी चर्चा में है। एक अरुणेश्वर गुप्ता हैं, जो वसुंधरा राजे की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि थे। अरुणेश्वर गुप्ता भी काफ़ी लीगल फैमिली से आते हैं, वैधानिक रूप से काफ़ी जानकार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी की है, राजस्थान सरकार को रिप्रेजेंट भी किया, उनका भी एक दावा चर्चा में है। एक आर.के. अग्रवाल हैं। ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ऐश्वर्या भाटी और फिर रवि भंसाली। एक जगमोहन सक्सेना डबल एजी रह चुके हैं, पहले अजमेर के हैं, जयपुर में वकालत करते हुए डबल एजी रह चुके हैं जगमोहन सक्सेना। वे भी संघ परिवार के काफ़ी नज़दीक हैं, बिल्कुल पूरी तरह कमिटेड हैं। और एस.के. गुप्ता, ये कई सारे नाम चर्चा में हैं। अब कौन बनता है ये तो मुख्यमंत्री को तय करना है, और उन्हें जहाँ से मार्गदर्शन लेना है या जहाँ से दिशा निर्देश लेने हैं या सलाह मशवरा करना है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, मैं इस पर नहीं जाता, क्योंकि पार्टी से जीत कर आए, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी उनको डायरेक्शन देगी, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है, ऐसा हम मानते भी हैं कि बीजेपी के अंदर परंपरा ये रही है। तो ये एक अहम इशू है। मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 दिन में सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, ताकि सरकार की प्रॉपर पैरवी भी हो, नए डबल एजी बने, नीचे गवर्नमेंट एडवोकेट्स बने,
जिनके पास एक मैंडेट हो, एक डायरेक्शन हो, नीतिगत जानकारी हो कि सरकार का स्टैंड किस मामले में क्या होगा। और बाद में चूंकि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है हाईकोर्ट में, इसलिए सरकार का क्या स्टैंड किस मुद्दे पर किस नज़रिए से रहेगा, किस एंगल से सरकार की पैरवी करनी है, ये पता चले वकीलों को, या ये जिनको पता हो ऐसे वकील इन पदों पर आए, इसकी बहुत ज़रूरत है। आज मैं इस ज़रूरत को रेखांकित करना चाहता हूँ।